बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब आज बलूचिस्तान जा रहे हैं और जो पाकिस्तान के फ़ौजी जवान हैं जिन्होंने अभी शहादतें दी हैं और बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनकी हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बंधाने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल क़यादत को ऐसे मौक़ों पर आगे आना चाहिए। माजी में भी जब पाकिस्तान कभी बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुआ, जब फोर्सेस को लड़ना पड़ा, तो हुक्मरानों ने साथ दिया सिक्योरिटी फोर्सेस का। जरदारी साहब कहीं ट्रैवल नहीं करते थे, सिक्योरिटी रीज़न थे उनके। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन जो वज़ीर दाखिला हुआ करते थे वो लोग जाते थे। वज़ीर दाखिला से मेरी 2 दिन पहले बात हुई, उन्होंने कहा जी वो ज़रूर जाएंगे। अब इमरान खान साहब खुद भी जा रहे हैं बलूचिस्तान। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अब बलूचिस्तान पहुंचेंगे और वो नोशकी में जाएंगे जहां पे दहशतगर्दों ने अटैक किया था फ़ौज के ऊपर, और एक जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है पाक फ़ौज ने, उसके ऊपर एक ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म को सूबा में सिक्योरिटी सूरत हाल, बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबे, उन पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज में जो एक पैकेज दिया गया है और सी पैक भी वहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर भी पेशरफ्त हो रही है। उसमें जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा। दौरे की वजह से वफाकी काबीना का जो आज का एक इजलास था वो भी मुलतवी होने का इम्कान है। अच्छा, एक चीज़ और है कि गवादर 2 तहरीक जो है, जो बलूचिस्तान को हक 2 तहरीक, वो भी चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वहाँ पे उनके हवाले से और उनके मुतालबात के हल के हवाले से भी बातचीत करनी चाहिए। और जो ट्रालर माफिया है ख़ास तौर पे, और जिस किस्म की वहाँ के लोगों को शिकायत हैं, वो शिकायत भी दूर होनी चाहिए। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, और ये खबर दी है फ़ारूक हबीब ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है। फ़ारूक हबीब का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अवामी राब्ते की मुहिम का एक उनका फ़ैसला किया गया है। एक आला सतही इजलास हुआ PTI का, फैसला किया गया कि मुल्क भर में बड़े बड़े जलसों से इमरान खान साहब खिताब करेंगे। वो ये क्यों करने जा रहे हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले खबर आप देख लें। वज़ीर मुमलिकत बड़ा इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आने वाले दिनों में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है और मुल्क में बड़े अवामी जलसों से अब वो खिताब करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से PTI की मरकज़ी मजलिस आमला या CEC जिसको कहते हैं, उसके इजलास की इमरान खान साहब ने सदारत की। वहाँ पे पार्टी ने इमरान खान साहब को कहा कि आप भी अब बड़े बड़े जलसे शुरू करें और जो नई तंजीम साजी है पार्टी, उसके ऊपर भी तवज्जो दें, जबकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नुमाइंदगान जो हैं वो चुने जाएँ और इस हवाले से जो है वो किसी किस्म की लचक ना छोड़ी जाए। जो तंजीमें मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन दी गई है वो 15 फरवरी की है और सूबाई सदूर को ये डेडलाइन दी गई है पार्टी की जानिब से। बल्दियाती इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब बड़े जलसे करने जा रहे हैं। जलसे वो क्यों करने जा रहे हैं और इस वक्त वो ये अवामी राब्ता मुहिम क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त अपोजिशन भी एक तहरीक चलाना जा रही है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च भी करेगी, जलसे जुलूस भी करेगी, वो भी एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब बहुत सरगर्म हैं, पीपल्स पार्टी भी सरगर्म है, उन्होंने पहले ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। PMLN भी काफ़ी सरगर्म है और वो भी चाहते हैं कि इस वक्त एक अवामी तहरीक चलाई जाए। और साथ ही साथ ये जमातें मिलकर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाना भी चाहती हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, देखिए समझिए। जब PMLN इलेक्शन लड़ रही थी 2018 का, तो PMLN के कुछ लोगों का यह मानना था कि हमें हर हाल में ये इलेक्शन हारना है, क्योंकि जो हालत इन्होंने कर दी थी उस दौर में फंड्स की, जो पाकिस्तान के खजाने की हालत इन्होंने कर दी थी, क्योंकि अंधाधुंध तो पैसा खर्च किया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और ऐसी चीज़ों में पैसा खपाया था कि जिसके बाद पाकिस्तान की कमर सीधी नहीं हो रही थी 3 साल तक के लिए। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ी अहम मीटिंग के अंदर बड़े अहम लोगों के सामने ये कह भी दिया था कि हमारी दुआ करेंगे हुकूमत ही ना आए, क्योंकि जिसकी भी हुकूमत आएगी 3 साल तक उसको इकॉनमी की समझ ही नहीं आएगी जो हालत हो गई है।
तो नून लीग इस किस्म के डेंट डालकर गई थी, ऐसे गड्ढे खोद कर गई थी जिनको फिल करने में 3 साल लगने थे किसी भी हुकूमत को, और वो खुद भी नहीं आना चाहते थे। तो इस बीच में इन्होंने हुकूमत को गिराने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। इमरान खान साहब लगे रहे, अब जाकर वो गड्ढे कहीं ना कहीं भरे हैं, और अब वो वक्त आया जब पब्लिक को रिलीफ दिया जा सकता है। ये आखिरी 1.5-2 साल वो हैं जिनमें इमरान खान साहब की हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दे सकती है, और इस 1.5 साल के अंदर अब उनके पास पैसा भी जमा है, उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, उनकी रेमिटेंसेस भी बढ़ गई हैं, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गई है, और आलमी सतह पे भी कुछ चीज़ें मैनेज होने वाली हैं, और पाकिस्तान के खजाने में पैसा भी है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये रिलीफ इमरान खान साहब ने दिया तो अगले इंतखाबात में उनको फ़ायदा हो जाएगा। आपने देखा होगा, अपने आसपास देखिए, कई सड़कें जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं, कई तरक्याती प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे वो शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं हिलजुल हो रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब सरकार के पास पैसा है और सरकार उस पैसे को खर्चने जा रही है। बड़े मंसूबे तो इन्होंने चलाए हुए थे, लेकिन अब जो बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो बजट की कमी की वजह से नहीं चल रहे थे, वो तेजी से चलना शुरू हो गए हैं। ये रिलीफ अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब को दोबारा पॉलिटिकली रेलिवेंट कर सकता है सियासी तौर पे, और वो दोबारा इलेक्शन जीतने के काबिल हो सकते हैं। तो इसलिए ये वक्त इमरान खान को नहीं देना चाह रही अपोजिशन। अब सबका अपना अपना एक तरीकाकार है। फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि हुकूमत गिर जाए, यानी वो ये चाहते हैं कि हुकूमत बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाए, ना सिर्फ इमरान खान साहब चले जाएं बल्कि उनकी पार्टी भी चली जाए, एक नया इलेक्शन हो और उस इलेक्शन के नतीजे में एक नई हुकूमत बने। क्योंकि इस वक्त कोई रिलीफ पब्लिक को नहीं मिला हुआ जो आने वाले वक्त में मिल सकता है, लिहाजा खजाना तो बेहतर हो गया है, हालात तो ऐसे हैं कि कोई भी हुकूमत आएगी तो 1-2 साल के अंदर चीजें संभाल लेगी। तो इससे बेहतर यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए, फौरन री इलेक्शन करवाए जाए और एक नई हुकूमत आ जाए और पीटीआई को शिकस्त हो जाए। यह फजलुर रहमान साहब चाहते हैं। नून लीग में 2 राय है। आधी नून लीग यही चाहती है जो फजलुर रहमान साहब चाहते हैं, यानी नून लीग का एक बड़ा ग्रुप यह चाहता है कि फौरन इलेक्शन करवाए जाएं, तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराए और फिर कोई भी उम्मीदवार ना बने वजारत उस्मा का, और फिर नए इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन आधी पीएमएलएन ये बात नहीं मानती। वो ये कहते हैं कि हमें एक अबूरी सेटअप बनाना चाहिए अगले 1.25 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितना टाइम बाकी रह गया है। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, उनको हटाएं, उनके बाद अपना नुमाइंदा पेश करें, क्योंकि हटाने के लिए देखें जो आईनी तरीकाकार है वो क्या है। स्पीकर को अगर हटाना है या डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो उसके लिए इनको करना यह पड़ेगा कि खुफिया बैलेटिंग होगी। खुफिया बैलेटिंग के अंदर स्पीकर जीत भी सकता है, हार भी सकता है। तो खुफिया बैलेटिंग है ना, उसमें तो इत्तेहादियों को यह नहीं है कि शो ऑफ हैंड करना है या सामने आकर वोट देना है। खुफिया बैलेटिंग है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। तो वहां पे ये अपनी ताकत चेक कर सकते हैं कि वाकई में इत्तेहादी हमारे साथ मिले हैं या नहीं मिले, हमारे अपने लोग हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, या जो पीटीआई के लोग वादा कर रहे हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो खुफिया बैलेटिंग में अगर ये स्पीकर फारिग कर सकते हैं तो ये अपना स्पीकर ले आएंगे। जब अपना स्पीकर ले आएंगे तो कौमी असम्बली में कंट्रोल इनका हो जाएगा, और फिर तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हालात बड़े मुवाफिक हो जाएंगे, और फिर ये लेकर आएंगे तहरीक अदम एतमाद। अदम एतमाद की तहरीक अगर वजीर आजम के खिलाफ आए, कायदे ऐवान के खिलाफ, तो फिर शो ऑफ हैंड होता है, सामने आकर वोट देना पड़ता है। तो उस वक्त क्योंकि एक मरतबा इन्होंने अपने लोगों को आजमाया हुआ होगा, तो फिर ये कोशिश करेंगे एमक्यूएम, काफ लीग या पीटीआई के अंदर से अगर कुछ लोग हैं तो उनको इकट्ठा करें, क्योंकि जो तहरीक लेकर आता है, यानी इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लेने का फैसला किया तो बंदे पूरे करने की जिम्मेदारी इमरान खान साहब की थी कि 51% बंदे मैंने लेकर आने, यानी 50% से ज्यादा मैंने अपनी सादा अक्सरियत शो करनी है। ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी। इसी तरह जब अपोजिशन लेकर आएगी तहरीक अदम एतमाद, तो फिर आधे से ज्यादा बंदे उनको शो करने पड़ेंगे, यानी उनको 50% से ज्यादा या अपनी अक्सरियत शो करनी पड़ेगी, चाहे वो हुकूमत के इत्तेहादियों को साथ मिलाकर शो करें, चाहे वो हुकूमत के एमएनएस को साथ बिठाकर शो करें, लेकिन शो ऑफ हैंड के जरिए से इमरान खान साहब को घर भेजना पड़ेगा, ये अपोजिशन को करना पड़ेगा। और फिर क्या एक नया
कायदे ऐवान लाया जाएगा। अपोजिशन इसमें नून लीग दो राय का शिकार है। आधी नून लीग कहती है कि हमें फौरन हुकूमत गिरा के नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आधी नून लीग कहती है यह मुमकिन नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, और पीपल्स पार्टी अगर ना मानी तो तहरीक-ए-अदम एतमाद भी कामयाब नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक लाएं, इमरान खान साहब को फारिग करें और उनकी जगह पे नून लीग अपना बंदा दे। शहबाज शरीफ साहब ने अब अपना नाम पेश कर दिया है। पहले अयाज सादिक साहब का नाम था। अयाज सादिक साहब कुछ 4-5 नामों की लिस्ट लेकर गए थे नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो नवाज शरीफ साहब बड़े बदमजा हुए थे और उन्होंने इनकार कर दिया था। अब शहबाज शरीफ साहब का नाम उस लिस्ट में था, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना नाम पेश कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने उनके नाम के ऊपर इत्तफाक किया है और इसीलिए उनके घर में लंच हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं कि उनको वजीर आजम बना दिया जाए अबूरी सेटअप के लिए। पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, क्योंकि अगर हुकूमत गिराएंगे तो फिर सिंध में भी हुकूमत गिर जाएगी, और सिंध में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जिनको वो उसी तरह मुकम्मल करना चाहते हैं जैसे इमरान खान साहब वफाक में मुकम्मल करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी को यह पता है कि अगर हुकूमत गिर गई तो सिंध में हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए अगले साल 1.5 साल के लिए, और फिर उसके बाद नए इंतखाबात हों। शहबाज शरीफ साहब ने जो जायजा लिया है इकॉनमी का, उनके मुताबिक इस 1.5 साल में वो पब्लिक को रिलीफ दे पाएंगे, क्योंकि इकॉनमी उस सतह पे अब पहुंच गई है। लेकिन क्या इस सारे के अंदर, यानी ये पीएमएलएन की दो राय इसमें, आधे कहते हैं कि अदम एतमाद लेकर आए, हुकूमत गिराएं, नए इलेक्शन कराएं। आधे कहते हैं नहीं, आप अदम एतमाद लाएं और खुद वजीर आजम बने और फिर मुल्क को संभालें, और उसके बाद अगले इलेक्शन में पूरे टाइम के बाद जाएंगे। लेकिन टाइम से पहले हुकूमत गिराने का जो ट्रेंड है वो हमने पिछली चंद हुकूमतों में नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें 2.5 साल के बाद गिरती रहीं, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में काफ लीग ने 5 साल पूरे किए, चाहे वजीर आजम बदलते रहे लेकिन 5 साल पूरे किए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में 2 वजीर आजम ने मिलकर 5 साल पूरे किए, पीएमएलएन के दौर में 2 वज़ीर आज़म ने मिलकर 5 साल पूरे किए, और पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब अकेले पाकिस्तान की सबसे लंबी मुद्दत के लिए बनने वाले वजीर आज़म हैं। और अब यह भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में पीटीआई के दौर में भी 2 वज़ीर आज़म आ जाए और जो इलेक्शन का टन्योर है 5 साल का वो पूरा हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन क्या इमरान खान साहब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? नहीं, उन्होंने भी फैसला किया है, वो भी अवाम के अंदर जाएंगे। अगर अपोजिशन जलसे करेगी वो भी करेंगे, वो अपनी पॉपुलैरिटी शो करेंगे। इस वक्त ये जरूरी इसलिए है ताकि उनके इत्तेहादी उनके साथ जुड़े रहें। एमक्यूएम ने तो इलेक्शन अलग लड़ना है, लेकिन काफ लीग ने पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, वो अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। तो इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंस रखने के लिए यहां पे पॉलिटिकल शोज भी अब उनको करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो अपोजिशन की सोच है कि वो हुकूमत गिरा देंगे, खुद आ जाएंगे, तो क्या इमरान खान साहब हैप्पी बर्थडे बोलेंगे उस दिन? ऐसा नहीं होगा। वो भी पॉलिटिशियन है, वो भी अपना जोर लगाएंगे, और उन्होंने साबित किया है कि वो इतने आसान नहीं थे। अगर इमरान खान इतने आसान होते तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जफियां ना डाल रहे होते। अगर इमरान खान इतने आसान होते तो ये जो पार्टियां एक दूसरे की जिद थीं ये इकट्ठी ना हो जाती। वो आसान आदमी नहीं है, वो मुश्किल आदमी है, और वो इनको मुश्किल में डालेगा। अगर उसकी हुकूमत को गिराएंगे तो वो ज्यादा ताकतवर होकर आएगा, वो मुकाबला करेगा जब तक कि वो मौजूद है, जितना मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स की समझ आई है। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बड़े जलसे करते हैं, क्योंकि उनके जलसे हमेशा बड़े होते हैं, अगर वो बहुत बड़े बड़े जलसे करने में कामयाब हो जाते हैं और अपोजिशन से भी बड़े जलसे करते हैं, तो फिर अपोजिशन की तहरीक कहां जाएगी? मीडिया वहां पे कंपैरिजन करेगा, फिर अपोजिशन को वापस आना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान को हराने के लिए उनको कम से कम 2 इत्तेहादी तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या अपोजिशन ये कर सकती है? और अपोजिशन के अपने लोग जो उनके खिलाफ हैं, अपोजिशन के अंदर के लोग जिनकी राय मुख्तलिफ है, और खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर मौके पर हुकूमतों को रेस्क्यू करती है, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, तो पीपल्स पार्टी का मिजाज है कि वो हुकूमतों को रेस्क्यू करती है। क्या वो इस मरतबा अपना मिजाज बदल लेंगे? ऐसा दिखाई नहीं देता। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की तवज्जो जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज की तरफ ज्यादा रहेगी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर खुद को मनवा रहा है, पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है और बहुत सारे मामलात में मिल रही है। माजी में इसकी मिसालें नहीं मिलती। चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की मीटिंग्स हुई हैं वो बहुत शानदार थी, और
उनसे बहुत पाकिस्तान को फायदा होगा। अब इमरान खान साहब जो रवा माह रूस का दौरा करने भी जा रहे हैं, फिर बाद में जर्मनी भी जाएंगे। रशिया के साथ पाकिस्तान के कौन कौन से मुआहदे हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, जो चीजें हमारी पाइपलाइन में मौजूद हैं। अच्छा, ये जो दौरा है वो ज्यादा इम्कानात ये हैं कि 23, 24, 25 फरवरी को इस दौरान में इमरान खान साहब का दौरा होगा और आला सतह का एक वफ्द भी इमरान खान साहब के साथ जाएगा रशिया में। सफारती ज़राए के मुताबिक वैसे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को उन तमाम सहाफ़ियों को साथ लेकर जाना चाहिए इस दौरे में जिनको नवाज शरीफ साहब साथ लेकर जाते थे, ताकि इनकी ज़बानें तो बंद हो ना। वो एक लिस्ट मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो 15-20 सहाफ़ी हैं जिनको नवाज शरीफ साहब हर दौरे पर अपने साथ ले जाते थे जहाज़ में बिठा के, और वो मियाँ साहब के लिए बड़े खुश रहते थे और बड़ी अच्छी चीज़ें बताते थे। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उनको साथ ले जाएं, वो भी बेचारे पाकिस्तान में रह रह के बोर हो गए, उनको साथ ले जाएंगे तो वो फिर उस तरह नहीं करेंगे जैसे वो इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। उनकी ट्रैवलिंग रुकी हुई है बेचारों की पिछले 3.5 साल से। तो सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान $2 अरब से ज़ायद पाकिस्तान स्ट्रीम, ये एक गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा है, उस पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। उसके अलावा अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में वहाँ जो इंसानी मसाइल हैं उनके इस्तेहकाम और अमन पर भी बातचीत हो सकती है, और पाकिस्तान अपना जियो इकनॉमिक्स का जो विजन है वो भी सामने रखेगा। ज़मीनी राब्ते शुरू करने के ऊपर भी जो है वो पेशरफ्त होगी, और साथ ही साथ पाकिस्तान और रूस के दरमियान कुछ दिफाई नौइयत के मुआहदे हैं वो भी होने जा रहे हैं, क्योंकि रूस इंडिया को हथियार देता है। पाकिस्तान पहले मगरब से लेता था, अब पाकिस्तान अपने हथियार खुद बनाता है और चीन से लेता है। तो हमें अब रशिया के साथ भी दिफाई ताल्लुकात हमारे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि दिफाई मशकें भी हुई हैं। लिहाजा रशिया से बड़े इंपॉर्टेंट दिफाई मुआहदे आने वाले वक्त में पाकिस्तान करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।